और में देश में सनातन बोर्ड के गठन के प्रारूप पर चर्चा के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महाकुंभ के दौरान अब 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन ये किया जाएगा, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के मंडलेश्वर और देश भर से प्रमुख संत, महंत और आम लोगों को भी इन्वाइट किया गया है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत दुर्गादास से खास बातचीत की है। आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर व इन्वायरमेंट बाबा के प्रस्ताव पर आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई है और ऐसे में अब सनातन बोर्ड की जो तिथि थी बैठक की वो बढ़ा दी गई है। हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज है। महाराज जी, आज जो बैठक हुई है, इन्वायरमेंट बाबा ने जो प्रस्ताव दिया है उसके बाद क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरह से? आज बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देखते हैं हमारे बाबा जो आह्वान पीठाधीश्वर है, जिन्होंने अभी तक पूरे भारत में कई लाखों की संख्या में पेड़ लगाए हुए हैं और हमेशा जनहित में कार्य करते रहते हैं। इनका ये मानना था जो सनातन बोर्ड का गठन हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्या है? क्या हमारी सनातन परंपरा बिना सनातन बोर्ड के नहीं चलेगी? हमारा मानना है जो हमारी सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड का गठन हो। अब समस्या जो हमारे सामने है, समस्या ये थी, हमने पूरे देश विदेश में नारा लगाया सनातन बोर्ड। कई लोगों ने ये कहा सनातन बोर्ड जिंदाबाद, हमने नारा दिया सनातन बोर्ड चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड क्या है ये भी कोई नहीं जानता है। सनातन बोर्ड किसने बनाया, उसमें क्या लिखा गया है, उसका प्रारूप क्या है, उसका संविधान क्या है, वो भी बनाया ही नहीं गया। तो इसीलिए हम सब ने ये निर्णय लिया है, आने वाले 27 जनवरी को सभी जितने भी हमारे देश विदेश से संत महात्मा आएंगे, उनका धर्म संसद होगा और धर्म संसद में सभी लोग बैठेंगे, बैठ करके अपनी राय लेंगे, अपनी राय देंगे और जितने भी विद्वान हैं सभी विद्वान इकट्ठे होकर के सनातन धर्म के लिए धर्म संसद में अपना अपना निर्णय देंगे। तो हमारे साथ जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दुर्गादास जी महाराज भी, हम उनसे ही बात करेंगे। महाराज जी, जो संसद भी बनेगा धर्म संसद में सनातन धर्म बोर्ड, इसका जो बायलार्ज होगा, जैसे राम मंदिर का सरकार ने बायलार्ज बनाया, तो इसका बायलार्ज कौन बनाएगा? इसका बायलार्ज हमारे अखाड़ा परिषद और हमारे विद्वत समाज, महामलेश्वरगण, श्री महंतगण, ये सब मिल करके इस पे गहन विचार विमर्श कर करके ऐसा अखंड संविधान बनाया जाएगा कि हमारा सनातन धर्म अखंड सुरक्षित रहे। तो इसमें जो भी होगा, सिर्फ सनातन बोर्ड का जो भी गठन होगा उसका बायलार्ज संत बनाएंगे, सरकार एक अध्यादेश खाली पारित करेगी। सरकार केवल अध्यादेश जारी कर करके और उसको विधेयक के रूप में पूरे भारतवर्ष इससे सनातन पूरे समुदाय को, पूरी तरह से धर्म को मजबूती मिल सके, मजबूती प्रदान हो सके। जैसे आपने कहा कि सरकार उसका है, जो सरकार तो हमारे सेवक होते हैं। गौ माता को राष्ट्र माता के दर्जा दिलाने की बात हो रही है, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, उस पर भी क्या चर्चा होगी? उस पे गहन चर्चा होगी। यही तो हमारा सनातन बोर्ड में इसी पे चर्चा होगी। गौ माता हमारा कैसे सुरक्षित रहे, हमारा भारतवर्ष कैसे अखंड रहे और हमारे जो शास्त्र हैं, गीता हैं, वेद हैं, ये कैसे सुरक्षित हो, इसके विषय में जो अनर्गल है, जो प्रलाप करते हैं, बयान करते हैं, उनको कैसे रोका जाए, उसको कैसे दंडित किया जाए, इन सब चीजों पे विचार विमर्श करके एक अखंड संविधान बनाया जाएगा। 27 तारीख को बैठक होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि जो बायलार्ज बनेगा वो साधु संत बनाएंगे और जो इस बार राम मंदिर की तरह बायलार्ज सरकार नहीं बना पाएगी वो सिर्फ एक अध्यादेश जारी करेगी और इसकी अब बैठक 27 जनवरी को होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।